नारायण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। समादरणीय विद्वत वृंद, इस कथा सत्र के समायोजक श्री मदन गोपाल जी अग्रवाल, समस्त अग्रवाल परिवार, कथा प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, हम सभी लोग रामचरितमानस के तृतीय कांड, तीसरा कांड कौन सा है? अरण्य कांड। प्रातः काल के सत्र में भक्तराज भरत जी के चरित्र का आनंद लिया, अवगाहन किया। भगवान श्री राम लगभग 11 वर्ष कोई कहते हैं, कोई 12 वर्ष कहते हैं, चित्रकूट में निवास किए। काफी ऋषि मुनियों का सत्संग हुआ, कोल भीलों के साथ भी काफी मिलना जुलना हुआ। भगवान श्री राम ने देखा कि मेरे यहाँ रहने से कभी कभी बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं और ऋषि मुनियों को साधन भजन करने में थोड़ा कभी बाधा होती है। ऋषि मुनियों को बाधा न हो, इसलिए भगवान श्री राम चित्रकूट को छोड़ करके दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। चित्रकूट से निकलते ही महर्षि अत्रि का आश्रम है। आज भी जो लोग जाते होंगे, अत्रि अनसुया आश्रम चित्रकूट के बाहर ही। अत्रि जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? अनसुया। नाम कितने सुंदर है। अत्रि का अर्थ होता है त्रिगुणातीत, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनी हुई जो प्रकृति है, जिसका परिणाम ये संसार है। संसार के मोह माया से जो ऊपर उठा हुआ महापुरुष है, उसका नाम होता है अत्रि। कितने सुंदर नाम है। बच्चों के नाम रखना हो ऐसे नाम रखो, इतने सुंदर नाम। और उनकी पत्नी का नाम क्या है? अनुसुया। अनुसुया का नाम बड़ा सुंदर, इसका अर्थ भी बड़ा सुंदर। अनुसूया मतलब जिसके जीवन में असूया नहीं है। असूया, असूया जानते हो क्या होता है? हाँ,
ईर्ष्या। असूया माने होता है, अगर एक्चुअल शब्द का अर्थ करें तो दोष में भी गुण में भी जो दोष देखने की वृत्ति है। किसी के जीवन में बहुत गुण है लेकिन उसमें वो खोजता है इसमें दोष क्या है। एक तो ये अर्थ होता है असूया का, और दूसरा अर्थ होता है ईर्ष्या, जेलस। किसी की उन्नति को देख करके जलना, इसका नाम होता है असूया। तो जिसके जीवन में असूया नहीं है उसका नाम अनसूया। कितना अच्छा नाम। असूया माने दोष में, गुणों में दोष देखना या किसी की उन्नति को देख के चिढ़ना। अनसूया माने जिसको किसी के सुख को देख करके कभी चिढ़ नहीं होती, किसी की उन्नति को देख के कभी जलन नहीं होती, उसका नाम होता है अनसूया। तो बेटा हो तो नाम रख देना अत्रि, और बेटी हुए तो नाम रख देना, क्यों रखोगे? या गूगल गुरु से पूछ के रखोगे? आजकल तो गूगल गुरु है ना, 25वां गुरु। 24 गुरु तो दत्तात्रेय जी ने बनाए थे, 25वां गुरु कौन है? गूगल गुरु। वहां से नाम निकालते, और ऐसे ऐसे नाम निकालते जिनका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। अत्रि अनसूया के आश्रम में भगवान पधारते हैं। अत्रि जी ने भगवान का बहुत स्वागत सत्कार किया। भगवान ने उनको दंडवत प्रणाम किया, बड़ी सुंदर स्तुति किया। ये स्तुति हम लोग रोज अपने नित्य की सायंकाल की स्तुति में यही गाते हैं, नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शिव कोमलम। ये स्तुति इतनी सुंदर स्तुति है, इसका अगर आप अर्थ पढ़ करके गावें तो और आनंद आता है। एक पूर्ण पुरुष, एक पूर्ण महात्मा, पूर्ण भक्त ने भगवान के जो इसमें निर्गुण निराकार का भी वर्णन है, सगुण साकार का वर्णन है, भगवान की दयालुता कृपालुता का वर्णन है। बड़ी सुंदर स्तुति है। अत्रि जी ने स्तुति किया, और स्तुति करने के बाद भी ज्ञानी पुरुष हैं अत्रि जी, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हैं, लेकिन फिर भी वरदान मांगते हैं, महाराज आपके चरणों की भक्ति से हमारा मन कभी दूर नहीं होए। भगवान की भक्ति में इतना रस है, आनंद है। अगर भक्ति आ जाए तो भक्ति तो सबके जीवन में है, लेकिन किसकी भक्ति है ये अलग बात है। भक्ति तो सबके जीवन में है। कोई पैसे का भक्त है, कोई पोस्ट का भक्त है, कोई भगवान का भक्त है, कोई संतों का भक्त है, कोई गैया का भक्त है। भक्त तो सब, जिसकी जहाँ श्रद्धा बनी हो। आप लोग किसके भक्त हैं भाई? राम जी के। वाह, एक माता जी ने तो बहुत जबरदस्त बोला, राम जी के भक्त है। अच्छा, इसमें सब लोग राम जी के भक्त हैं कि कुछ कृष्ण भक्त भी हैं? कृष्ण भक्त भी हैं, राम जी के भक्त ज्यादा है ना? कौन बोला? अच्छा, आप बोले। वृंदावन में तो कृष्ण भक्त होंगे, नेचुरल थोड़ा ज्यादा होंगे, लेकिन अपने राम तो राम जी के भक्त हैं। हाँ, हमारी पार्टी में रहना हो तो राम जी के भक्त बन जाना, और चोरों की पार्टी में रहना हो तो कृष्ण भक्त बन जाना। हाँ, ताली बजा लो तो। ईमानदारों की पार्टी में रहना हो तो हमारी पार्टी में आ जाना। हाँ, जरूरी है। राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को राम जी आ रहे हैं, उसके बाद भी राम भक्त नहीं बनो तो कब बनोगे? हाँ, कल जितने लोग चेंज हो कल सुबह हमको बताना, उनको पुरस्कार दिया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, देखो तो आनंद की बात है, दोनों एक ही भगवान है। भगवान ने महाराज उनका पूजन किया, अत्रि जी ने भगवान श्री राम का, और अनुसूया जी ने जानकी जी को पातिव्रत धर्म का उपदेश किया, और बड़े सुंदर दिव्य वसन भूषण दिए, क्योंकि अब जंगल में रहना है, वहाँ रोज कपड़े धोने की सुविधा है नहीं, तो जो वस्त्र कभी अपवित्र नहीं होते, जिनको कभी धोने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे वस्त्र अनुसूया जी ने जानकी जी को दिया। उपदेश देने के बाद कहा, जानकी जी ये उपदेश तो आपको माध्यम बना करके संसार के लिए दिया गया है।
पातिव्रत धर्म का उपदेश आप कहो तो थोड़ा सुना दूं, नहीं तो आगे बढ़ो। माताओं से पूछ रहा हूँ, सुना दे? सुना तो दे, फिर देखा जाएगा जो होगा। तो लिखा है महाराज, उत्तम पतिव्रता कौन है? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, आप सब जानते पढ़ते हैं। उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जगनाई, सपने हुआन पुरुष जगनाई, मध्यम पर पति देख कैसे, मध्यम पर पति देख कैसे, दाता पिता पुत्र निज जैसे, दाता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझ कुल रहाई, धर्म विचारी समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति यश कहाई, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति यश कहाई, बिनु अवसर भय तेरह जोई, बिनु अवसर भय तेरह जोई, जान हुआ धमदारी जग सोई, जान हुआ धमदारी जग सोई, पति वंचक पर पतिरति कराई, पति वंचक पर पतिरति कराई, रो रो नरक कल्प सत मराई, रो रो नरक कल्प सत मराई। उत्तम पातिव्रत धर्म किसका है? उत्तम के अस बस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। संसार में अगर कोई पुरुष स्वरूप में उनको दिखाई देता है तो अपना पति ही दिखाई देता है, बाकी सब भगवान का स्वरूप है या व्यवहार है, दूसरी तरफ उनकी दृष्टि जाती ही नहीं। वो उत्तम पातिव्रत उनका धर्म है। आगे वर्णन आएगा। जानकी जी ने एक बार त्रिजटा से पूछा, जब अशोक वाटिका में थी, त्रिजटा मेरे को एक चिंता है। क्या चिंता है? बोले निरंतर मेरे को श्री राम का चिंतन होता है, और शास्त्रों में लिखा है निरंतर जिसका चिंतन होता है व्यक्ति का स्वरूप बदल करके वही हो जाता है। तो मेरे को चिंता है निरंतर राम का चिंतन करते करते कहीं मैं राम न बन जाऊं। त्रिजटा मुस्कुराई, बोले माँ मुस्कुरा क्यों रही हो? बोले चिंता मत कर बेटी। बोले क्यों? बोले जैसे तुम निरंतर राम का चिंतन करती हो, ऐसे श्री राम भी निरंतर तुम्हारा चिंतन करते हैं। अगर तुम चिंतन करते करते राम बन जाओगे तो राम चिंतन करते करते सीता बन जाएंगे। ये जोड़ी हमेशा अमर रहेगी, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यह है उत्तम पतिव्रता। तो वो महाराज सती, सावित्री, जानकी, ऐसी देवियों का वर्णन है। मध्यम स्वरूप में पतिव्रता माता कौन है? जो जितने भी पुरुष हैं, किसी को पिता की दृष्टि से बड़ा है तो बराबर का है, तो भाई की दृष्टि से छोटा है तो पुत्र की दृष्टि से देखती है, तो मध्यम पतिव्रता है। तीसरे नंबर की पतिव्रता कौन है? धर्म विचार समुझ कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रियसुत यश कहाई। मेरा ये धर्म अलाउ नहीं करता है, बंधन है धर्म का, इसलिए किसी गलत रास्ते पे नहीं जाती हो। तीसरे नंबर की है। और महाराज बिनु अवसर भय तेरह जोई, समय नहीं मिलता है, अवसर नहीं मिलता, भय के कारण जो रहती है वो चौथे नंबर की पतिव्रता है, भयभीत होकर के जो रहती है। और जो सभी मर्यादाओं को तोड़ करके दूसरे के पति में रति करती है, उसको बहुत बड़े नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार से उपदेश दिया महाराज अनसुईया जी ने जानकी जी को, और उन्होंने अंत में यह कह दिया, जानकी जी तो तुमको माध्यम बनाया, संसार के लिए उपदेश दिया है,
अगर कोई अपना कल्याण चाहता है तो इसको फॉलो करना चाहिए। अब महाराज अत्रि जी से अनुमति लिया भगवान श्री राम, जानकी जी और लक्ष्मण जी। आगे आगे भगवान श्री राम हैं, बीच में जानकी जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं। कैसे लग रहा है? जैसे ब्रह्म ज्ञान आगे हो, वैराग्य पीछे हो और मध्य में भक्ति हो, ऐसे तीनों सुशोभित हो रहे जा रहे। और आगे गए तो हमारा सर्वभंग ऋषि उनके प्रतीक्षा कर रहे थे भगवान का दर्शन करके, और वो भी भगवान के धाम को चले जाते हैं। भगवान और आगे बढ़े दंडकारण्य में। अगस्त जी के एक शिष्य थे जिनका नाम था सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्ण जी भी बड़े विलक्षण भावुक भक्त थे भगवान के। अगस्त जी के यहाँ जब शिक्षा दीक्षा पूरी हो गई, अगस्त जी के शिष्य थे। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, गुरुदेव गुरुदक्षिणा बताइए। अगस्त जी सिद्ध पुरुष थे, उन्होंने कहा नहीं, कोई दक्षिणा की जरूरत नहीं है, हमने आपको विद्या दिया और हम तो विरक्त महापुरुष हैं, तपस्या भजन करते, कुछ जरूरत नहीं। सुतीक्ष्ण जी पीछे लग गए, नहीं, गुरुदक्षिणा के बिना तो विद्या सफल नहीं होती, आप कुछ तो आदेश करिए। बहुत पीछे लगे तो अगस्त जी विनोद में या थोड़ा रोष में उनको कह दिए, अगर तू गुरुदक्षिणा देना ही चाहता है तो गुरुदक्षिणा में भगवान को ले आ। भगवान को कहां से लावे गुरुदक्षिणा में? अगस्त जी ने विनोद में कह दिया। अब वो सुतीक्ष्ण जी सोचे कि अब क्या करूं, मैंने तो बहुत आग्रह किया गुरुदक्षिणा के लिए, उन्होंने गुरुदक्षिणा बता दिया, भगवान को कहां से लाऊं? भगवान जब चित्रकूट में रह रहे थे तब सब ऋषि मुनियों को पता लग गया, सुतीक्ष्ण जी को भी पता लग गया भगवान चित्रकूट में है। और बाद में पता लगा भगवान दंडकारण्य में आने वाले हैं। तो अगस्त जी से आगे सुतीक्ष्ण जी ने अपनी कुटिया बना ली। क्यों बना ली? भगवान इसी रास्ते आएंगे और भगवान यहाँ से हमारे गुरुदेव से मिलने जाएंगे ही, साथ में मैं भी चला जाऊंगा और गुरुदेव से कह दूंगा, देखो मैं भगवान को ले आया आपकी गुरुदक्षिणा के रूप में। तो ये महाराज भगवान के भाव के लिए भी अगर बुद्धिमानी करे, चतुराई करे, तो उसको भक्ति में ही माना जाता है। जैसे सुतीक्ष्ण जी को आज पता लगा कि भगवान आने वाले, इतना भाव था उनको भगवान के प्रति भी। पहले तो विचार करते हैं, क्या भगवान मेरे को स्वीकार करेंगे, क्या मेरे को अपनाएंगे, क्यों भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? सुतीक्ष्ण जी कहते हैं, मेरे जीवन में न तो भक्ति है, न ज्ञान है, न वैराग्य है, न योग है, न यज्ञ है, न भगवान के चरणों में मेरा प्रेम है, फिर क्यों स्वीकार करेंगे? लेकिन एक भरोसा मिला। क्या? एक ही भरोसा मिला। सुतीक्ष्ण जी को एक भरोसा है। क्या? बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी ने लिखा है, एक बान करुणा निधान की, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की, सो प्रिय जाके गति नान की, कोई है ही सुफल आज मम लो
एक ही बात पर उनको भरोसा हुआ। सुतीक्ष्ण जी को क्या, भगवान का एक स्वभाव है। क्या स्वभाव है? आपके जीवन में क्या है क्या नहीं है भगवान नहीं देखते। भगवान एक ही बात देखते हैं कि आप जैसे भी हैं पूर्ण रूप से भगवान के हो गए हैं कि नहीं। हाँ, जैसे भी है, आपके जीवन में दोष है कि गुण है भगवान नहीं देखते। जैसे आपका बच्चा तो आपका बच्चा ही रहेगा, जैसा भी हो, अच्छा हुए तो भी रहेगा और गड़बड़ हुए तो भी रहेगा। हाँ, अगर आप भगवान के हो गए, भगवान के तो आप हैं, आश्चर्य तो यही है तो भगवान के, ना मानने की समस्या है। हाँ, है भगवान के मान लिया है दुनिया के, यही तो समस्या है। भगवान के हैं, भगवान के मान ले। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे जीवन में भगवान की हो जाए, ईश्वर की हो जाए। जिससे भी हमारा नाता हो ईश्वर के नाते हो। हाँ, ये जीवन हो जाए ना। हम संतों का जो नाता होता है ना, ईश्वर कृपा से कभी हमारे मन में आता ही नहीं है ये हमारे गांव का है, हमारे क्षेत्र का है, हमारी जाति का है, परिवार का है। भगवान कृपा करें ऐसे ही बना रहे। हाँ, उनकी कृपा है। हमारा नाता एक ही नाता है, जो राम का है वो हमारा है, जो कृष्ण का है वो हमारा है। हाँ, जो ईश्वर का है इतना रस आता, अपना पराया सब खत्म हो जाता है। जो ठाकुर का है वो हमारा है, जो ठाकुर का नहीं है वो अपने घर, हम अपने घर। तो महाराज कहते हैं एक बात, एक ये निश्चय हो जाए, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बस ये एक बात जीवन में उतर जाए, हम जैसे भी हैं उनके हैं, वो हमारे जीवन की फर्स्ट प्रायोरिटी है, उनके अनुसार हमारा जीवन चलाना है। यही एक बात सुतीक्ष्ण को लगती है कि मेरे जीवन में है। अपना अपना अंतःकरण सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है हमारी मनोदशा क्या है, हमारी स्थिति क्या है। सुतीक्ष्ण ने कहा ये बात तो है, मेरे जीवन में पहली प्राथमिकता भगवान श्री राम की है, मैं उनका हूँ। और मैंने सुना है जो उनको अपना मानते हैं, जिनको वो कैसा भी हो भगवान उनको अपनाते हैं। अच्छा बताओ, आप पूर्ण रूप से शुद्ध होके ही भगवान के पास जाओगे या ऐसे भी जा सकते हो? बच्चा अगर माँ के पास आना चाहे तो माँ बोलेगी क्या कि स्नान करके सुंदर कपड़े पहन के फिर आओ, ऐसे नहीं आ सकते हो? बोलेगी? क्यों माताओ? नहीं बोलेगी ना। अगर अपना बच्चा है तो कैसे भी आ सकता है, अच्छे कपड़े पहन के आवे तो भी, फटे पुराने कपड़े पहन के आवे तो भी, स्नान करके आवे तो भी, स्नान बिना किए आवे तो भी। ऐसे भगवान कहते तुम हमको अपना मान लो, स्वीकार कर लो, और कैसे भी आ जाओ मैं तुमको स्वीकार करने को तैयार हूँ। वही भरोसा है सुतीक्ष्ण जी को। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। हाँ, दुख सुख में जो भगवान को ही याद करता है, सर्वस्व जिनके भगवान ही हैं, बाकी नाता भगवान के नाते है। ऐसा जिसका जीवन है, सुतीक्ष्ण जी कहते हैं उसको भगवान जरूर स्वीकार करते हैं, जरूर मिलते हैं। और भरोसा दृढ़ हो गया, क्या मेरे जीवन में ये गुण तो है, बाकी गुण नहीं है लेकिन ये तो है, और ये है तो आज सफल हुई है ही मवलोचना। आज मेरे को इन्हीं नेत्रों से श्री राम लक्ष्मण जानकी जी का दर्शन होगा। जैसे ये भाव आया, अरे अभी थोड़ी देर में मेरे को दर्शन होने वाले हैं, इतना रस आया, इतना भाव आया कि नाचने लग गए। ये जो नृत्य है ना, हमारे गुरुदेव का वाक्य है, प्रेम की वाणी का नाम संगीत है और प्रेम की चाल का नाम नृत्य है। जब जीवन में भाव आता है, जब आपको भजन में आनंद आता है ना, तो आपके पैर ठुमकने लग जाते हैं। आपके क्या, मदन गोपाल जी के ठुमकने लग जाते हैं 80 साल की अवस्था में। तो भाव, जब प्रेम की चाल का नाम नृत्य है और प्रेम की वाणी का नाम संगीत है। नाचने लग गए महाराज, सुतीक्ष्ण जी नाच रहे, और ऐसा नाचने लग गए, ऐसा नाच रहे, कभी महाराज नाचते नाचते आगे चले जाते हैं, कभी पीछे आ जाते हैं, कभी दाहिने चले जाते, कभी बाएं चले जाते। इतनी देर तक नाचते रहे कि तब तक श्री राम लक्ष्मण जानकी पहुंच गए।
उनको होश ही नहीं है, वो नाचे जा रहे नाचे जा रहे नाचे जा रहे। भगवान ने देखा इतना भाव में नाच रहे, भगवान ने क्या किया जानते हो? एक वृक्ष के पीछे छिप गए श्री राम लक्ष्मण जानकी, और वृक्ष के पीछे छिप करके सुतीक्षण जी का नृत्य देख रहे हैं। हाँ? कितना अच्छा होता अगर आप और हम भी ऐसे भाव में कीर्तन करें, नाचे, और ठाकुर जी छिप के देखने लग जाए। हाँ? जब उनके भाव में कोई खड़ा होता है ना, तो ठाकुर जी देखते, उनको आनंद आता है, उनको भी भाव नृत्य देख के रस आता, आनंद आता है। ठाकुर जी छिप करके देख रहे हैं, बहुत देर तक देख रहे हैं। प्रभु देखें तरु ओट लुकाई, लिखा है। भगवान राम वृक्ष के पीछे छिप करके सुतीक्षण जी के नृत्य को देख रहे, बहुत देर तक नाचते रहे नाचते रहे नाचते रहे। भगवान और कृपालु हो गए, भगवान सुतीक्षण जी के पहले हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में जैसे श्री राम लक्ष्मण जानकी प्रकट हुए, नाचना बंद हो गया, ध्यान लग गया, खड़े हो गए। महाराज सुतीक्षण जी का शरीर रोमांचित है, लिखा है जैसे कटाल में कटाल का फल होता है ना, ऐसे सुतीक्षण जी का शरीर में रोमांच हो गया, रोए खड़े हो गए, रोमांच हो गया सुतीक्षण जी के शरीर में। महाराज एकस्थ बिल्कुल खड़े हुए, वृक्ष के जैसे खड़े हो गए, बहुत देर से खड़े। भगवान श्री राम पास में आ गए, पास में आने के बाद सुतीक्षण जी के सामने खड़े हो गए। लेकिन अब सुतीक्षण जी तो देख ही नहीं रहे, क्योंकि उनको तो अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है। भगवान श्री राम ने सोचा है तो अच्छा अंदर दर्शन दिया, अभी तो बाहर देख ही नहीं रहे, अंदर हृदय में भगवान श्री राम प्रकट। एक्चुअल भगवान बाहर खड़े हैं, भाव में भगवान अंदर दर्शन दे रहे हैं। सुतीक्षण आंखें बंद करके खड़े, अंदर दर्शन का आनंद आ रहा है। बहुत देर तक भगवान श्री राम सामने खड़े हैं, सुतीक्षण आंखें नहीं खोल रहे। मुनि राम बहुभांति जगावा, हिलाया डुलाया, लेकिन वो काहे को जगे? उनको तो प्रभु का दर्शन हो रहा है। हिलाने डुलाने पर भी जब नहीं जगे, तब भगवान ने सोचा ऐसे नहीं जगेंगे, उन्होंने अंदर के दर्शन को छिपा दिया। जैसे अंदर के दर्शन को, दास सुखदाई, आपको जो अच्छा लगे वो दे दीजिए महाराज। भगवान ने ज्ञान दिया, वैराग्य दिया, अविरल प्रेम लक्षणा भक्ति दिया। सुतीक्षण जी ने कहा एक बात याद आ गई, एक वरदान दे दीजिए। हाँ, जैसे बच्चे होते हैं ना, ऐसे संत होते हैं, संत बालवत होते हैं। एक वरदान दे दीजिए। क्या वरदान मांगा? बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, अक्षय अभिमान जाई जन भोरे, अक्षय अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनिवर उर लाए, बहुरी हर्षि मुनिवर उर लाए। विलक्षण वरदान मांगा। क्या? अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। कितना सुंदर वरदान है। तो अभिमान का वरदान, इसको अभिमान नहीं बोलते, इसको स्वाभिमान बोलते हैं। स्वाभिमान, अभिमान हमको गिराता है, स्वाभिमान हमको गिरने से बचाता है। हाँ, ध्यान रखना जीवन में। स्वाभिमान माने, अरे हम ऐसे गुरु के शिष्य हो के ऐसा काम करें, हम ऐसे माता पिता के शिष्य हो के ऐसा काम करें, ये स्वाभिमान है। हाँ, हम ब्राह्मण हो के ऐसा काम करें, हम साधु हो के ऐसा काम करें, हम भगवान के भक्त हो के ऐसा काम करें, ये स्वाभिमान है। स्वाभिमान आपको गिरने से बचाता है, अभिमान आपको गिराता है। इन्होंने क्या वरदान मांगा? एक अभिमान का वरदान दे दीजिए प्रभु। कितना सुंदर अभिमान है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति। ये स्वाभिमान हमेशा बना रहे।
मेरे आराध्य, मेरे स्वामी, मेरे संरक्षक भगवान श्री राम है। मेरे को कहीं सर झुकाने की जरूरत नहीं है, कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये स्वाभिमान है, ये अभिमान नहीं। अभिमान तो विनम्रता से हटाता है, स्वाभिमान हटाता नहीं। यही है, बने तो रघुपति ते बने, ये स्वाभिमान की परिभाषा। बने तो रघुपति बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी बने जो औरते, वह बनवे पर धूर। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मेरा काम बने तो राम जी से बने, काम बिगड़े तो राम जी से बिगड़े। और किसी दूसरे व्यक्ति से मैं अपना काम बनाना नहीं चाहता। इसलिए तो आपको पता होगा ना, जब गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए और बांके बिहारी दर्शन करने गए, गोस्वामी लोगों ने छेड़ दिया, क्या राम जी में कुछ कमी आ गई क्या, यहाँ प्रणाम करने क्यों आ गए। तो छेड़छाड़ होती है ये ब्रज में महाराज। गोस्वामी जी के लिए तो कोई भेद नहीं था, वो कृष्ण जी को भी राम जी का ही स्वरूप मानते थे, लेकिन जब छेड़ दिया गया तो निष्ठा की बात आ गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कहो छवि आज की, भले भले हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण जो हाथ। प्रभु मेरे को मालूम है कि आप वही हैं, लेकिन अब यहाँ के गोस्वामी लोगों ने छेड़ दिया है तो आपको कुछ लीला तो करनी पड़ेगी। मैं जानता हूँ आप वही हैं, लेकिन अब इन्होंने कह दिया कुछ राम जी में कुछ कमी आ गई क्या जो यहाँ प्रणाम करने आ गए। तो अब तो प्रणाम तभी करूँगा जब आप धनुष बाण ले लेंगे। धन्य है आपके बांके बिहारी। कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भये रघुनाथ। बांसुरी छिपा दिया, धनुष बाण ले लिया और राम जी के रूप में तुलसीदास जी को दर्शन दिया। आज भी वो मंदिर ज्ञान गुदड़ी में है। ज्ञान गुदड़ी वो मंदिर बना हुआ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण श्री राम बन गए थे और राम जी के मंदिर के रूप में। क्यों करना शंकर जी? आज भी वहाँ राम जी के रूप में विराजमान है भगवान कृष्ण ज्ञान गुदड़ी में। तो ये भगवान की लीला है, इस ब्रज में घटित हुई है। महाराज कहते हैं, उन्होंने कहा ये स्वाभिमान बना रहे, बने तो रघुपति बने। ये तुलसीदास जी महाराज का स्वाभिमान। और महाराज सुतीक्ष्ण जी को वरदान मिला। सुतीक्ष्ण जी से भगवान ने कहा अब हम चलें। हाँ, कहाँ जाएंगे प्रभु? अगर हमारे गुरुदेव के यहाँ ना। बोले हाँ, तो वही रास्ते में अगस्त जी के यहाँ जाऊंगा। सुतीक्ष्ण जी ने ये कुछ नहीं बताया कि मेरे को लेके चलना है। सुतीक्ष्ण जी कहते हैं प्रभु मेरे को भी गुरु जी के यहाँ गए हुए बहुत समय हो गया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब ये तो कह नहीं सकते कि मैं वचन दे के आया हूँ कि भगवान को लेके आऊंगा। भगवान समझ गए, भगवान मुस्कुराए, भगवान इनकी चतुरता को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोले ठीक है, हमको मालूम है आप क्यों जा रहे हैं, लेकिन चलिए। भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी जी, सुतीक्ष्ण जी साथ साथ जाते हैं। सुतीक्ष्ण जी दौड़े दौड़े कुटिया में गए। अगस्त ऋषि ध्यान में बैठे थे। गुरुदेव प्रणाम, भगवान को ले आया। हमारा गुरुदेव तो बड़े प्रसन्न। गुरुदेव ने कहा ले आए? बिल्कुल हाँ ले आया, कुटिया के बाहर है। कुटिया के बाहर खड़े अगस्त जी बाहर आए तो देखा श्री राम, लक्ष्मण, जानकी तीनों प्रकट रूप में दर्शन दे रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की। अब महाराज अगस्त ऋषि ने पूजन किया भगवान का। भगवान ने उनको प्रणाम किया। भगवान ने अगस्त ऋषि से कहा आपको मालूम है मैं किस लिए अवतार लेके आया हूँ? आपको तो ज्ञानी भक्त हैं, आप बताइए अब मैं कहाँ रहूं और जिससे निशाचरों का उद्धार हो, भक्तों का कल्याण हो, ऐसा स्थान बताइए। अगस्त ऋषि ने बताया पंचवटी नाम का सुंदर स्थान है, यहाँ से कुछ आगे आप वहाँ निवास करें। वहीं से निशाचरों की सीमा प्रारंभ होती है, वहीं आप निवास करेंगे, अपने आप मिलते जाएंगे, आते जाते रहेंगे। हाँ, वही उनका एरिया वही है। भगवान जाते हैं जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। भगवान श्री राम पंचवटी में निवास करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की।
अब थोड़ा महामंत्र का कीर्तन कर लें, फिर आपके परिवार की 2 बालिका एक भजन सुनाना चाहती हैं जो बीकानेर से आए हैं, उनका एक भजन होगा, फिर आगे की कथा होगी। महामंत्र का शब्द सभी लोग गा सके ऐसे राग करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare। अब दो बालिकाएं जो भजन प्रस्तुत करेंगी मंच पे आ जाए। एक मैं कौन दे दूं? हाँ ये तो मत दे। नारायण नारायण। आप सभी को प्रणाम। अभी 2 दिन पहले महाराज जी ने प्रणाम की महिमा बताई थी कि प्रणाम करना चाहिए, तो उसी प्रणाम की महिमा के बारे में हम आपको पद्य में कुछ सुनाने जा रहे हैं। प्रसंग महाभारत का है, जब भीष्म प्रतिज्ञा हुई कि कल का सूर्यास्त पांडव नहीं देखेंगे, तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने पितामह की प्रतिज्ञा स्वयं पितामह से तुड़वाई। कैसे उनकी योजना सफल हुई, कैसे उन्होंने प्रणाम की महिमा को प्रकट किया, सुनिए। स्वयं तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, यतिवर बाबा के चरणों में जाकर अपना सिर रख दो। रात काल की वेला थी, भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन था, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा ने जाकर सिर रखा पितामह के चरणों में, देखो पैरों में कान झुका, बाबा भीष्म दम चौंके, अरे ये तो कोई नारी है, पैरों में शीश झुका रही है, इसके तन की रंगी साड़ी सद्भावन को दर्शा रही है। तब
पति कहलाते हो। मेरे इन पांचों पतियों में यदि एक भी मारा जाएगा, जो कुछ मुझसे कहते हो क्या वो झूठा नहीं कहलाएगा। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। मर प्रभु चरणों में लीन था वो, लगी समाधि टूट गई। एक बात खटकती है मन में, हैरान उसी ने कर डाला। बतला बेटी वो कहाँ छुपा, इस जगह तुझे लाने वाला। तेरे प्रश्नों के उत्तर तो मैं पीछे ही दे पाऊंगा। चित चोर के दर्शन तो कर लूं, फिर मैं तुझसे कुछ कह पाऊंगा। बाहर आकर के देखा तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट काढ़े जो खड़ा वो बांसुरी वाला था। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया तू छल में आया है। भक्तों की रक्षा के खातिर दासी का वेश बनाया है। देखा द्रौपदी की पगड़ी रखी, छिपी रखी पीतांबर कोने में। मन में करुणा का भाव लिए अब लगे पितामह रोने में। ओ द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ अब विजय तुम्हारी है। पतियों का बाल न हो माँ का जब, रक्षक कृष्ण मुरारी है। बुद्धि तूने मेरे कुल को कितना पवित्र है कर डाला। पहरा जो तेरा देता है वो है विश्वंभर रखवाला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आओ। पुनः एक बार तालियां बालिकाओं के लिए। बड़ा सुंदर भाव था और बड़ा सुंदर प्रसंग था ठाकुर की करुणा का, ठाकुर की भक्त वत्सलता का। तो अब चलें राम जी की ओर। कृष्ण जी का हो गया। हाँ? ये सारे काम तो कृष्ण जी ही कर सकते हैं। आज के युग के ज्यादा नजदीक कृष्ण जी ही है। कृष्ण जी का जो जीवन शैली है, हमारे गुरु जी कहते थे आज के समय में राम जी का सिद्धांत हृदय में रखो और कृष्ण जी का सिद्धांत जीवन में रखो। दोनों को मिला के चलना पड़ेगा। जय सिया राम। आ गए राम जी की तरफ। जय सिया राम। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी पंचवटी में निवास कर रहे हैं। अनेक प्रकार का सत्संग होता था लक्ष्मण जी के साथ, जानकी जी के साथ। एक दिन की बात है, रावण की एक बहन थी। क्या नाम था उसका? शूर्पणखा। और शूर्पणखा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जानते हो? शूर्पाणी इव नखानी यस्य सा शूर्पणखा। क्यों आचार्य जी? यही है ना? समझ गए? यस्या। समझ गए कि नहीं? अभी समझे? अभी भी नहीं समझे?
जिसके बहुत बड़े बड़े नाखून हो उसको क्या कहा जाता है? आप बोल क्यों नहीं रहे? कह रहे पत्नी के हैं इसलिए नहीं बोल रहे। और बगल में बैठी होंगी शायद। अच्छा यही है, और इसलिए बहुत शांति से चुप लगा के बैठे। चलो कोई बात नहीं। शूर्पणखा शब्द का मीनिंग यही होता है, जिसके नाखून बहुत बड़े बड़े हों। शूर्प माने सूप बोलते थे ना गांव में, जैसे गेहूं चावल वगैरह साफ करते थे। हाँ बोले सूर्प के जैसे जिसके नाखून उसका नाम शूर्पणखा। आजकल तो मैंने सुना जिसके नहीं भी बड़े होते हैं तो अलग से लगवा लेते हैं। हाँ लगवा लेते हैं ना, हाँ और ज्वाइंट कर लेते हैं। पता नहीं उससे क्या फायदा मिलता, लग जाए ना खाते बने ना पीते बने, कुछ करे तो लग और जाए दूसरे को। हाँ ओ अच्छा डर बना रहता। हाँ ये तो मेरे को मालूम है। कौन बोला? दिखाई नहीं दिया कौन बोला। अच्छा यही बोले। मैं पीछे देख रहा। एक तो मौन है और एक बोले तो अलग से बोले। दोनों भाई विलक्षण है ये। क्यों मदन गोपाल जी, आपके दोनों भतीजे अलौकिक हैं, वन पीस है बिल्कुल। हाँ। क्यों शैलेंद्र सिंह, तुमको भी डर लगता है? नहीं लगता। अच्छा उनके तो नाखून ही नहीं है तो पुलिस में कैसे रहने देंगे? तो महाराज कहते हैं शूर्पणखा रावण की बहन थी। वो पंचवटी इत्यादि का एरिया था, उसका भ्रमण का एरिया था, घूमती रहती थी महाराज। एक दिन आ गई स्वाभाविक पंचवटी। भगवान श्री राम को देखा, ऐसा सौंदर्य उसने जीवन में देखा नहीं था कभी। भगवान श्री राम के सौंदर्य पर आकर्षित हो गई और आकर्षित होकर के उसने सोचा इनके साथ मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन वो राक्षसी स्वरूप में थी तो अपने स्वरूप को बदला, बड़े सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गई। माने उसमें इतनी तपस्या और सिद्धि तो थी जो अपने स्वरूप को तुरंत बदल सकती थी, इतनी बड़ी तपस्वी भी थी। स्वरूप को बदलना भी आजकल कोई सामान्य चीज तो नहीं है। बड़े बड़े महात्मा जो पर काया प्रवेश या काय व्यूह इत्यादि जो होता है, तो कहते हैं शूर्पणखा ने अपने स्वरूप को बदल दिया, बड़ी तपस्वी तो थी ही। सुंदर स्वरूप धारण करके भगवान श्री राम के पास पहुंचती है और अपना प्रस्ताव रखती है। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई। तुम शम पुरुष नमो शम नारी, तुम शम पुरुष नमो शम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। ताते अब लगी रहे कुमारी, ताते अब लगी रहम कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुमहि निहारी। सीतहि चितई कही प्रभु माता, सीतहि चितई कही प्रभु बाला, आई कुमार मोर लघु भ्राता, आई कुमार मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु विलोकी बोले मृदुबानी, प्रभु विलोकी बोले मृदुबानी। बड़ा सुंदर स्वरूप बना करके भगवान श्री राम के पास पहुंचती है।
इसलिए बाहर से किसी का स्वरूप बहुत सुंदर हो तो आवश्यक नहीं है कि उसका जीवन भी सुंदर होगा। ये सनातन धर्म की परंपरा है, भारतीय परंपरा है, जहाँ हृदय की सौंदर्यता को एक नंबर पर रखा जाता है और बाहरी सौंदर्य को दूसरे नंबर पर रखा जाता है। पाश्चात्य कल्चर में बाहरी सौंदर्य को एक नंबर पर और हृदय के सौंदर्य को दूसरे नंबर पर। और जो बाहरी सौंदर्य को महत्व देगा वहीं पर झगड़ा होता, क्यों? बाहरी सौंदर्य एक जैसा हमेशा रहने वाला नहीं है, शरीर के साथ ही बदलता रहता है, अवस्था के साथ बदलता रहता है। बहुत सुंदर स्वरूप धारण करके भगवान के पास पहुंची और कहती क्या है? तुम शम पुरुष नमोशम, आपके जैसा संसार में कोई पुरुष नहीं है और मेरे जैसी कोई स्त्री नहीं है। बात तो कहीं तक ठीक ही कह रही थी। अगर दूसरे अर्थों में देखा जाए, राम जी जैसा पुरुष कहाँ मिलेगा और शूर्पणखा जैसी स्त्री कहाँ मिलेगी? अगर दूसरे अर्थों में देखा जाए तो दूसरी मीनिंग से तो ठीक ही कह रही थी। बोले मेरे जैसा कोई स्त्री नहीं है, आपके जैसा कोई पुरुष नहीं है। लगता है ब्रह्मा जी ने बहुत सोच समझ करके ये जोड़ी बनाई है। मम अनुरूप पुरुष जग नहीं, मेरे अनुरूप संसार में कोई पुरुष है ही नहीं। बहुत मैंने खोजा है, तीनों लोकों में खोज लिया, खाली पृथ्वी लोक में नहीं। इसलिए मैंने अभी तक विवाह ही नहीं किया है। अभी तक मैं कुंवारी हूँ क्योंकि मेरे अनुरूप कोई पुरुष मिला नहीं। ये झूठ बोल रही है। इसका विवाह हो चुका था। इसके पति का नाम था इद्मजीव। रावण से झगड़ा हो गया था, रावण ने ही इसके पति को मार डाला था। ये विधवा थी और क्या बोलती है, मैं कुंवारी हूँ। भगवान तो भगवान है, जानते थे विधवा है, अपने को कुंवारी कह रही है। भगवान भी विनोद करने लगे। भगवान श्री राम कहते हैं, भाई देखो समस्या ये है कि मैं तो विवाहित हूँ, मेरा विवाह हो चुका। देखो सीता जी पास में, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। अब इस चौपाई को लेकर के रामायण के प्रवक्ता अनेक अर्थ करते हैं। हाँ, कुंवारे कैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। अरे भाई विनोद की बात चल रही है। अगर वो पूज्य राम किंकर जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री राम ने देखा कि लंका की भाषा में अगर विधवा को कुंवारी कहा जाता है तो उनकी भाषा में ही जवाब देना चाहिए। अगर वो विधवा कुंवारी हो सकती है तो मेरा विवाहित भाई भी कुंवारा क्यों नहीं हो सकता है? उन्हीं की भाषा में जवाब, ताली बजाओ तो ठीक से बजाओ। अरे भाई लक्ष्मण जी का विवाह तो राम जी के साथ साथ ही हुआ था। भगवान श्री राम कहते हैं, अहै कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई कुंवारा है, तुम जाओ उनसे पूछ लो अगर वो विवाह करना चाहे। वहां चली गई, लक्ष्मण जी के पास चली गई। आप कुंवारे हैं, आपके भाई ने बताया है, आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी भी सुन ही रहे थे कि भैया कह रहे हैं वो कुंवारे। लक्ष्मण जी सोच रहे हैं भैया के साथ ही मेरा, इनके साथ ही विवाह हुआ है। कह रहे कुंवारे हैं तो कुछ लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं तो मेरे को भी लीला में शामिल होना है, सहयोग करना है। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, बोले हाँ देवी मैं कुंवारा तो हूँ, बोल दिए। अगर राम जी ने कहा तो भाई राम जी को तो उनको ब्लाइंडली फॉलो करना ही। हाँ मैं कुंवारा तो हूँ लेकिन मैं विवाह नहीं कर सकता हूँ। शूर्पणखा बोली क्यों? जब कुंवारे हो तो विवाह क्यों नहीं कर सकते हो? लक्ष्मण जी बोले मैं भैया की सेवा में आया हूँ। 14 वर्ष तक मेरे को उनकी सेवा करनी है। मैं रात्रि में सोता नहीं, दिन में सोता नहीं, 14 साल मेरे को सोना नहीं है, मेरे को सेवा करनी है। मैं विवाह कर लूंगा तो मेरे सेवा का व्रत टूट जाएगा, इसलिए मैं अभी विवाह नहीं कर सकता हूँ। तो शूर्पणखा बोलते तो फिर मैं क्या करूँ? वो कहते हैं मैं विवाह कर चुका हूँ इसलिए नहीं करूंगा, तुम कहते हो मेरे को सेवा करना इसलिए नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी और विनोद को आगे बढ़ा दिए। लक्ष्मण जी बोले तुम भैया के पास ही जाओ ना। शूर्पणखा ने कहा वो तो विवाहित है। लक्ष्मण जी ने कहा मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, भैया से कह देना पिताजी ने तो 3 विवाह किए थे, आप 2 क्यों नहीं कर सकते? लक्ष्मण जी भी विनोद को आगे बढ़ा दिए। पिताजी की तो 3 रानियां हैं, 3 विवाह किए थे, तुम भैया से निवेदन करो, दूसरा विवाह कर लेंगे। शूर्पणखा फिर चली गई राम जी के पास।
आपके पिताजी ने तो 3 विवाह किया, आप दूसरा विवाह क्यों नहीं कर सकते? मेरे को स्वीकार करें, मेरे साथ विवाह करें। भगवान श्री राम भी मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण भी कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, मेरा एक पत्नी व्रत है। पिताजी की बात अलग है, वो कोई कारण था, संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए 3 विवाह किए थे उन्होंने। मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकता, मेरा एक पत्नी व्रत है। शूर्पणखा ने सोचा, अगर जानकी नहीं होती तो शायद मेरा विवाह हो जाता। मेरे विवाह की बाधा ये है। और विकराल रूप में प्रकट हुई महाराज। एक्चुअल जो उसका रूप था ना, हमारे महाराज जी कभी कभी कहते थे विनोद में, देखो कीर्तन में जब लोग बोलते हैं ना, बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल आराम आराम से बोलते हैं। इन लोगों की एक्चुअल आवाज अगर सुनना हो, जब ये नौकर को डांटते हैं ना, तब इनकी आवाज सुनो। हाँ, क्या आवाज निकल, माइक की जरूरत नहीं, हाल में अकेले ही बहुत होते हैं। हाँ। तो हमारा एक्चुअल आवाज तो कभी कभी देखने को मिलती है लोगों की। हाँ। क्यों मदन गोपाल जी, सही बात है ना? मदन गोपाल जी भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, वही बात है। तो ठीक है महाराज, अब शूर्पणखा का एक्चुअल स्वरूप प्रकट हुआ। वो सोची जानकी जी नहीं होती तो मेरा विवाह हो जाता। जानकी जी के ऊपर अटैक किया, झपट्टा मारा। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण अब लीला पूरी हुई, दूसरी लीला प्रारंभ करो। लक्ष्मण जी ने तलवार निकाली और शूर्पणखा के नाक कान अमनिया कर दिए। क्यों? सुदामा कुटी में काटना बोलते हैं कि अमनिया बोलते हैं? अमनिया। हाँ, साधुओं के भाषा में काटना नहीं बोलते, अमनिया कर दिए। अमनिया कर दिए मतलब अभिप्राय क्या है? नाक कान काटने का अभिप्राय क्या है? नाक का अर्थ होता है लज्जा, मर्यादा, स्वाभिमान। कोई गलत काम करता तो बोलते ना, नाक कटवा दी तो। हाँ, नाक कटवा दी तो ने परिवार की, ऐसे बोलते। क्या हुआ, माइक को कट गई लगता है। तो हाथ लग गया ना इसमें। और कान काटना माने जो सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है। श्रुति, श्रुति माने जो सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है, समझ नहीं रहा है। तो नाक कान काटना माने निर्लज्जता की पराकाष्ठा। लक्ष्मण जी नाक कान काट दिए शूर्पणखा के। अब शूर्पणखा का रक्त प्रवाह होने लग गया, बड़ा भयंकर स्वरूप हो गया, नाक कान कट गए, राक्षसी स्वरूप में प्रकट है ऑलरेडी। और महाराज वहां से गई तुरंत खरदूषण के पास। देखो देखो तुम्हारे क्षेत्र में, माइक को ठीक कर देना भाई, थोड़ा हिल रहा है ना, आवाज ठीक कर। खरदूषण को बताया तुम्हारे क्षेत्र में मेरी ये दशा, ये दुर्गति। खरदूषण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, इस क्षेत्र में शूर्पणखा का नाक कान काटने वाला कौन हो सकता है? किसकी हिम्मत हो सकती है? ऋषि मुनि तो हमारे भय से भयभीत रहते, उनको तो हम लोग खा जाते। कोई क्षत्रिय यहाँ प्रवेश करता नहीं, कौन हो सकता है? सेना लेकर के खरदूषण पहुंच जाते शूर्पणखा के साथ। शूर्पणखा ने दूर से बताया, देखो वो दोनों राजकुमार हैं और उनके साथ एक सुंदर सुंदरी उनकी पत्नी है, यही तीनों लोग हैं। ये दोनों लोगों ने मेरे नाक कान काटे। खरदूषण देखा श्री राम और लक्ष्मण को। खरदूषण ने इतना सुंदर थे भगवान श्री राम, खरदूषण देखते ही रह गए। खरदूषण ने अपने मंत्री को कहा, जाओ उनसे निवेदन करो हमारा संदेश, अगर वो पत्नी को हमको दे दें, हार जाएं और चुपचाप चले जाएं तो हम उनका वध नहीं करेंगे। हाँ, क्यों भाई, हृदय क्यों बदल गया? खरदूषण कहते हैं, यद्यपि भगनी कीन्ह कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। खरदूषण कहते हैं, ऐसा सौंदर्य हमने पृथ्वी पर कभी देखा नहीं, इस सौंदर्य को हम नष्ट नहीं करना चाहते। श्री राम का जो सौंदर्य है, भाई सौंदर्य पर भक्त प्रभावित हो जाए वो तो अच्छी बात है, सौंदर्य पे राक्षस प्रभावित हो जाए, राक्षस आकर्षित हो जाए, ये श्री राम का सौंदर्य है। हाँ, है कि नहीं? ताली तो बजा लो। भगवान श्री राम का जो सौंदर्य है
वो बहन साथ में खड़ी है जिसके नाक कान कटे, वो साथ में ही है, उसके सामने ही कह रहे हैं ऐसा सौंदर्य हमने देखा नहीं, इस सौंदर्य को हम पृथ्वी से मिटाना नहीं चाहते। हाँ, उनको बोल दो अगर वो माफी मांग ले, पत्नी को छोड़ दे तो उनको हम जाने देंगे, मारेंगे। इसका नाम सौंदर्य है। ऐसा सौंदर्य श्री कृष्ण का देखा कहीं आपने? कोई राक्षस ऐसा बोला उनको देख करके? बता दो, हम तो राम भक्त हैं भाई। श्री राम का जो सौंदर्य है, जहाँ राक्षस मोहित हो गए, खरदूषण मोहित हो गया, शूर्पणखा मोहित हो गई, आगे सेतुबंध का प्रसंग आएगा, बड़े बड़े तिमिंगल जल जंतु मोहित हो गए, सेतु बन गया जल जंतुओं के ऊपर से। ये सौंदर्य श्री राम का था। आप लोगों को कहीं ऐसा सौंदर्य श्री कृष्ण का मिले तो हमको बता देना, आज बता देना, कल बता देना, परसों बता देना। हम 3 दिन तो कम से कम आपके साथ हैं। क्यों मदन गोपाल जी? 4 दिन भी? परसों तक है ना? हाँ, अच्छा सोमवार तक है। हम तो सोमवार को जाने की सोच रहे थे। नहीं, आप हमारी दक्षिणा आज कम कर दियो, इसलिए तो जाना पड़ेगा। तो महाराज, भगवान श्री राम के सौंदर्य की महिमा है। खरदूषण ने सूचना भेजी, भगवान श्री राम मुस्कुराए। भगवान श्री राम ने कहा उनसे कह दो, उनको युद्ध से डर लगता हो तो चले जाएं, उनको हम नहीं मारेंगे। भगवान ने वही जवाब दिया, खरदूषण से कह दो युद्ध से डरते हो तो चले जाएं, हम उनको नहीं मारेंगे। लेकिन हम लोग क्षत्रिय हैं, हमको कोई युद्ध के लिए ललकारे तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। हमारा क्षत्रिय तो वही है जो कभी पीछे नहीं हटता है। सिर कटा देगा लेकिन सिर झुका नहीं सकता है। कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, पृथ्वी पलट जाए, ये क्षत्रिय का स्वभाव होता है। एक क्षत्रिय हमारा परिचित बैठा है, जानते हैं उसका स्वभाव। एक तो क्षत्रिय, दूसरा पुलिस में, और कठिन का, और तीसरा चंबल के किनारे का रहने वाला। 3 यही बैठे आपकी कथा में। दिल्ली पुलिस में CSP हैं शैलेंद्र सिंह जी। इनके यहाँ मैंने एक बार भागवत किया, आपको बता दूं इनकी कहानी। तब भी दिल्ली पुलिस में ही थे, बिरला मंदिर में प्रवचन में आते थे। बोले महाराज हमारे यहाँ भागवत कर दीजिए। मैंने कहा भाई और किसी को ले जाओ, हम ही को क्यों पीछे लगे हो? बोले महाराज कोई वक्ता वहाँ जाने को तैयार नहीं। मैंने कहा क्यों? बोले यहाँ डाकू लोग लूट लेते वहाँ। उस समय JP परिहार का ग्रुप चल रहा था वहाँ। तो मैंने कहा तो क्या बाबा जी तुमको मिले लुटवाने के लिए? जब कोई नहीं जा रहा तो हमको क्यों ले जा रहे हो? तो बोले नहीं आपको नहीं कोई बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कहा क्यों नहीं बोलेगा? जब सबको बोलते हो तो हमको क्यों नहीं बोलेगा? बहुत देर तक तो बोले नहीं। थोड़ी देर के बाद कहते महाराज हमारे गांव में केवल क्षत्रिय लोग रहते हैं, 1000-1500 लोगों क्षत्रियों का घर है। उनमें से आधे क्षत्रिय पुलिस में, आधे क्षत्रिय डाकू है। तो बोले हमारे लोग है वो सब। जब हमारे लोग हैं तो आपको क्यों लूटेंगे? और सत्य घटना हुआ, 5 से 7 हजार आदमी होता था कथा में। ज्यादा होता था, 5-7 हजार आदमी कथा में होता था। पंडाल बना था, पुलिस लगी रही कि JP परिहार आएगा जरूर। परिवार का मामला है, कथा परिवार में हो रही। JP परिहार आया भी, कथा सुन के चला भी गया। पुलिस को पता नहीं लगा, पुलिस खोजती ही रही। इनकी जब शोभा यात्रा निकली भागवत की 4-5 किलोमीटर, अब महाराज हमको एक जीप गाड़ी में बैठा दिए। 2 राइफल वाले आगे, 2 राइफल वाले पीछे, 10 राइफल लिए हुए बाइक में आगे चले। हाईवे पे, मेन रोड पे शोभा यात्रा चल रही। राइफलें दिखाई दे रहे। कोई लोग तो सोचने लगे लगता है बाबा जी को किडनैप कर लिया गया। इतने राइफल लोग आगे पीछे चल रहे। मैं सोचा पुलिस वाले कुछ नहीं बोलते इन लोगों को। थाने के सामने से निकले तो थाने का इंस्पेक्टर था, उनका सलूट मारा। मैंने कहा और कोई कौन क्या बोलेगा, पुलिस वाले सलूट मार रहा है। तो ये महाराज जैसे तो मैं कह रहा था, एक तो चंबल का किनारा, दूसरा क्षत्रिय जाति और तीसरा पुलिस की सर्विस। तीनों मिल जाए फिर किसको झुकना है? शैलेंद्र सिंह को आज भी महाराज बड़ा स्वाभिमान है अपने क्षत्रिय पने का, होना भी चाहिए।
कोई कितना भी पैसे वाला हो, कितना पोस्ट वाला हो, स्वाभिमान को ये कभी नहीं छोड़ते। खुशी की बात नहीं छोड़ना चाहिए। साधु को साधु का स्वाभिमान, क्षत्रिय को क्षत्रिय का स्वाभिमान, जो जहाँ पर है अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ेगा तो हमेशा जीवन में सफल होगा, और नहीं सफल होगा तो मन में संतोष होगा, मन का संतोष रहेगा। उसके बाद महाराज भयंकर युद्ध हुआ खरदूषण और भगवान श्री राम के मध्य में। राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा थी। भगवान ने सोचा ऐसे काम चलेगा नहीं। भगवान ने लीला किया क्या, सभी राक्षसों को एक दूसरे में श्री राम का दर्शन होने लग गया। वो सोचते हैं ये श्री राम है, वो सोचते हैं ये श्री राम है। आपस में एक दूसरे को लड़ करके मारने लग गए, और आपस में लड़ करके राम नाम सत्य हो गया सबका। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सल भगवान की जयकार। आप लोग धीरे से बोल रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धुआं देख खरदूषण केरा, जाए सुर्पणखा रावण पेरा। खरदूषण का जब राम नाम सत्य हो गया, सुर्पणखा कहाँ पहुंच गई, रावण के पास, लंका पहुंच गई। देखा रावण तो अपना आनंद से बैठा है, सभा चल रही है। शूर्पणखा को इस रूप में देखा रावण, सभा के मध्य में, नाक कटी हुई, कान कटे हुए, रावण की सगी बहन। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ, रोष पूछा क्या हुआ तेरे को, किसने तेरी दुर्गति करने का दुस्साहस किया है। शूर्पणखा ने कहा तेरे को मालूम भी कुछ है, बैठा रहता है दिन भर यहाँ पर, मस्ती करता है, करशिपान सोवस दिन राति। करशिपान माने शराब पीता है, नॉनवेज खाता है, दिन भर यहाँ बैठा रहता है राक्षसों के बीच में। तेरे को पता है दंडका रण में कौन आ गया है, कौन आ गया है। बोले 2 राजकुमार, क्षत्रिय राजकुमार आए हैं, बड़ी सुंदर, उनके साथ उनकी पत्नी है। मेरे को ऐसा लगता है राक्षसों से विहीन कर देंगे वो पृथ्वी को, इतने शक्तिशाली हैं। अरे तो तू यहाँ क्यों आ गई, खरदूषण वहीं रहते, उनके पास क्यों नहीं गई। शूर्पणखा कहती पहले वहीं गई थी तो क्या हुआ। बोले उनका काम हो गया उनका तो काम हो गया, वो तो गए ऊपर। अब रावण को चिंता हुई। रावण सोचता है खरदूषण को मार दिया किसी ने, ये संभव नहीं है। खरदूषण मोहि सम बलवंता, ते नहीं को मारे बिन भगवंता। भगवान को छोड़ करके खरदूषण को कौन मार सकता है। क्या भगवान ने अवतार ले लिया। अगर भगवान ने अवतार ले लिया है, कई लोग यही कहते हैं कि रावण ने जानबूझ करके बैर ठाना, वो बात ठीक है, जानबूझ करके ठाना, लेकिन श्री राम भगवान है ये उसको विश्वास नहीं था, संदेह था, विश्वास नहीं था। वो कहता यदि भगवान है तो उनके हाथ से मर करके मैं वैकुंठ चला जाऊंगा, और यदि कोई राजकुमार है तो उनकी पत्नी का हरण करके अपनी बहन के अपमान का बदला ले लूंगा। हाँ, निश्चित नहीं था कि वो भगवान है। आप कहेंगे तो आपकी व्याख्या है, मेरी व्याख्या नहीं, रामायण में लिखा है। जानकी जी का हरण करके जब ले जाता है, लंका में रखता है, रावण उनसे क्या प्रस्ताव करता आपको मालूम है, सबको मालूम है। रावण जानकी जी से क्या प्रस्ताव करता है, आप हमारी पटरानी बन जाइए तो मंदोदरी इत्यादि सबको आपकी सेवा में रख दूंगा। अगर रावण को मालूम था कि राम जी भगवान के अवतार हैं और उनको वंदना करता था, तो अगर राम जी की वंदना करता है तो जानकी जी की वंदना करनी चाहिए कि नहीं, करनी चाहिए। अगर वो मानता था कि भगवान है तो भगवान की पत्नी भगवती है, फिर उनके साथ विवाह का प्रस्ताव कैसे रख सकता है। माने उसको डाउट था कि भगवान है कि नहीं है। अगर भगवान है तो अपने परिवार के साथ मर करके इनके धाम को जाऊंगा, भगवान नहीं है तो पत्नी का हरण कर लूंगा, दोनों राजकुमारों को मार डालूंगा और बहन के अपमान का बदला ले लूंगा ना। तो इसलिए मैं फिर कहूंगा, आजकल कुछ वक्ता ऐसे हो गए हैं जो कैकेयी को भगवान का बड़ा भारी भक्त सिद्ध करने में काफी बुद्धि लगाते हैं, रावण को भगवान का भक्त सिद्ध करने में काफी बुद्धि लगाते हैं, काफी इधर उधर की चौपाई करके। रावण ठीक है पिछले जन्म का भक्त था, लेकिन इस जन्म में तो उसके जीवन में कोई भक्ति के, राम जी के भक्ति के लक्षण तो नहीं दिखते थे।
शिव जी का भक्त था, शिव जी की आराधना किया था। बाद में शिव जी को भी तो परेशान ही करता था, शिव जी भी परेशान थे इससे। हाँ, तो रावण ने निश्चय कर लिया अगर ये भगवान है तो इनके शरीर से मारा जाऊंगा और मेरा उद्धार हो जाएगा। अगर भगवान ने, यहाँ पर गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया है, सुररंजन भंजन मही भारा, सुररंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तुम जाय बैरु हठि कराओ, तुम जाय बैरु हठि कराओ, प्रभु शर प्राण तजे भव तराओ, प्रभु शर प्राण तजे भव तराओ, होय है भजन न तामस देहा, होय है भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, जो नर रूप भूप सुत को, जो नर रूप भूप सुत को, हरि हो नारी जीति रन दो, हरि हो नारी जीति रन दो, चलाय अकेल जानी चढ़ितावा, चला अकेल जान चढ़ितावा, बस मरीच सिंधु तट जावा, बस मारीच सिंधु तट जावा। माइक में थोड़ा गेंद देना, थोड़ा इको देना। रावण ने निश्चय कर लिया अगर मनुष्य है तो बदला ले लूंगा, भगवान है तो मेरा उद्धार हो जाएगा। वहां से चल पड़ता है जहां